Hello students, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am Nitish Bharadwaj and I am dealing with current affairs. We Cartography IAS has come with unique and innovative techniques to deal with all our difficulties while preparing UPSC and other state civil services exams. जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है कि हाउ आवर इंस्टीट्यूट इज़ अ रेवोल्यूशन। हम आपके लिए बिल्कुल यूनिक टेक्निक के ज़रिए आपकी वे ऑफ लर्निंग को इस तरह से चेंज कर देंगे कि आपको रटने की नीड नहीं होगी। मैप की हेल्प से हम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आपके लिए इजी बनाएंगे। स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो बाय आवर यूपीएससी पंचामृत स्टडी नोट्स which gives you written guarantee of 30 questions in exam. यूपी के लिए स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं हम, यूपी पीसीएस 60 डेज क्रैश कोर्स ऑफ ये जो है 9 जुलाई से शुरू हो रहा है बच्चों। इसमें भी आपको 90 क्वेश्चन की रिटर्न गारंटी दी जाएगी। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों SDG रिपोर्ट 2020। यहाँ पर अभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है तथा यह रिपोर्ट अभी चर्चाओं में बनी हुई है। इसमें भारत की रैंकिंग को हम देखेंगे। देखिए, जब भी आप किसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उस रिपोर्ट में आपको बहुत सारे पहलुओं को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले यह रिपोर्ट किस के द्वारा जारी की जाती है, संस्थान सरकारी है कि गैर सरकारी है। यहाँ पर आप लोग को देखना पड़ेगा कि इसका क्राइटेरिया कितना बड़ा है, कितने देशों को ये लेकर चलती है इस रिपोर्ट में। यहाँ पर आप लोग को देखना पड़ता है कि इस रिपोर्ट का आधार बेस क्या है जिसके आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। यह रिपोर्ट किस बेसिस पर देशों की रैंकिंग को करती है। फिर आपको भारत की रैंकिंग देखनी पड़ेगी और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंकिंग भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। एट लास्ट इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, रिजल्ट क्या निकला है इस रिपोर्ट का, हम एट लास्ट वो देखेंगे। तो बच्चों, ये पूरा का पूरा टॉपिक इस तरह से प्रिपेयर होगा। जब भी मैं आप लोगों के सामने कोई रिपोर्ट पेश करूंगा तो मैं इस तरह से उस रिपोर्ट की डेवलपमेंट लेकर चलूँगा। तो ये रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं कि ये चर्चाओं में क्यों बनी हुई है। बच्चों, अगर हम रिपोर्ट के बारे में देखें तो यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है। यहाँ पर इस रिपोर्ट के अगर मैं बारे में बात करूँ तो यूएन में जितने भी सदस्य हैं उनके लिए बच्चों यहाँ पर इस संस्थान द्वारा एक इंडेक्स और एक डैशबोर्ड तैयार किया जाता है। इंडेक्स में ये लोग नंबरिंग करते हैं तथा डैशबोर्ड में ये मार्क्स देते हैं। अब नंबरिंग कितने में से होती है तो टोटल 198 देशों में से नंबरिंग किया जाता है तथा यहाँ पर डैशबोर्ड में अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से आप लोगों को कुछ देश को मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कुछ नंबर दिए जाते हैं 100 में से टोटल। यहाँ पर अगर SDG इंडेक्स की बात करें तो उन देशों को जो उनका स्कोर होता है उसकी वजह से उनको रैंकिंग दी जाती है उसके बाद, और कितने में से टोटल 198 देशों में से रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी देशों को। यहाँ पर जितने भी उसको मार्क्स होंगे उसके आधार पर ही रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने बात किया कि ये इसको कौन जारी करता है, साथ ही साथ में यह रिपोर्ट जारी करने का बेसिक क्या होता है, अब हम ये देखने वाले हैं, यानी किस आधार पर इस रिपोर्ट को बनाई जाती है बच्चों। यहाँ पर इस रिपोर्ट का आधार है जो यूएनओ की डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने जो 17 SDG गोल्स रखे हैं उनको पाने की दिशा में कितने देशों ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। 17 SDG आप लोगों को यहाँ से पता चले कि टोटल कितने SDG हैं, तो 17 टोटल SDGs हैं। अब SDG का मतलब समझने वाली बात है कि SDG का अर्थ क्या होता है। S का मतलब होता है सस्टेनेबल, D से डेवलपमेंट बनता है और G से बनता है ग्रोथ, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। यहाँ पर इसका पूर्णतः अर्थ क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब होता है टिका हुआ। अर्थात बच्चों, अगर मैं सस्टेनेबल की डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं तो टिका हुआ विकास करना, अर्थात फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को
जैसे कि पेट्रोल जो है या कोयला जो है आगे आने वाले समय में ख़त्म होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारी इकोनॉमी कहती है हमको कि कोई ऐसा विकास करिए, ऐसा डेवलपमेंट कीजिए जिससे कि आपके इन रिसोर्सेज को बचा के रखा जा सके, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है इसका उपयोग कर सके। हालांकि यूपीपीसीएस के लिए और साथ में यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले साल जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन एसडीजी से यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से थे। एक ये पूछा गया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में एसडीजी का गोल रखा, क्योंकि बच्चों जो एसडीजी का गोल है वो 5 ईयर प्लानिंग में हमारे यहाँ रखा जाता है। 5 ईयर प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो अंतिम 5 ईयर प्लानिंग था हमारे यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद नीति आयोग को अपना काम शुरू करना था 2012 से 2017 तक का। इसमें 2012 से 2017 तक का जो 5 ईयर प्लानिंग बना उसका लक्ष्य था फास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, अर्थात अधिक तीव्र गति से टिका हुआ या समग्र विकास की ओर आगे बढ़ना। अब मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशन के लिए अपने उन रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहता है जो ख़त्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इसी के तहत आप लोगों ने पाया होगा कोयला या फिर और चीज़ों को कम किया गया है यूज़ भारत सरकार के द्वारा, या फिर उसके द्वारा प्रयास किए गए हैं और नई रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया गया है। ठीक है, आइए चलिए हम एक चर्चा करते हैं कि ये 17 एसडीजी गोल्स, इनका लक्ष्य क्या क्या होता है, क्योंकि आपसे वो पूछ सकता है कि 17 एसडीजी गोल्स का लक्ष्य किस प्रकार से होगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं 17 एसडीजी गोल्स एवं उनके लक्ष्य के बारे में। अगर बच्चों मतलब मैं पहला एसडीजी गोल को देखूं, एसडीजी फर्स्ट को देखूं, तो वो बताता है नो पॉवर्टी, अर्थात देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखा जाता है कि सरकार ने किस प्रकार से आप लोगों के यहाँ पर गरीबी समाप्त करने के लिए योजना बनाई। इससे क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था या फिर गरीबी हटाओ का उद्देश्य रखा था। अभी भी गरीबों के बारे में अत्यंत बातें होती हैं। सरकार कहती है कि हमने गरीबी ज़्यादा दूर की है। बहुत सारे कमीशन बनाए जाते हैं कि गरीबी को नापने के लिए, साथ ही साथ में गरीबों की जनसंख्या जानने के लिए। वो हमारा एक अलग टॉपिक होगा। लेकिन एसडीजी 1 नो पॉवर्टी यानी गरीबी को समाप्त करने के लिए बात करता है। एसडीजी 2 के बारे में देखा जाए तो ये 0 हंगर के लिए बताता है बच्चों कि आपके देश में कोई भूखा तो नहीं रह रहा है। यहाँ पर अभी अभी एक रिपोर्ट भी आई है, हंगरनेस इंडेक्स आया है अभी अभी। यहाँ पर एक इंडेक्स आया है बच्चों जो हंगरनेस को दिखाता है आप लोगों के, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हंगरनेस इंडेक्स के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसडीजी 2 में इसको स्थान दिया गया है। एसडीजी 3 में गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में देखा जाता है। वहाँ की सरकार लोगों की हेल्थ के इशू के बारे में किस प्रकार से कदम उठा रही है, एसडीजी 3 इसकी चर्चा करता है। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन के लिए देखा जाता है, और अभी अभी भारतीय सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाला है 2020, जो एसडीजी 4 में रखा गया है। इसका क्वालिटी एजुकेशन से सीधा मतलब है। एसडीजी 5 में देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। इसके लिए भी अभी अभी एक रिपोर्ट चर्चा में है बच्चों। यहाँ पर द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत जेंडर इक्वालिटी को दर्शाया गया है। उस रिपोर्ट में जेंडर इक्वालिटी की चर्चा है। ये जेंडर इक्वालिटी एसडीजी 5 को दर्शाती है। एसडीजी 6 के बारे में अगर देखा जाए तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन दिखाता है ये। और एसडीजी 6 को कदम उठाने के लिए आपने पाया भी होगा कि हर घर शौचालय एक स्कीम चलाई थी मोदी सरकार ने। यहाँ पर हर घर शौचालय जो स्कीम है वो एसडीजी 6 को टारगेट करती है, तथा क्लीन वाटर के लिए नीति आयोग ने भी तथा भारत सरकार ने भी हर नल हर जल यहाँ पर एक योजना चलाई है जो एसडीजी 6 के लिए कार्यरत है। एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए बात की गई है। यहाँ पर क्लीन एनर्जी अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी की चर्चा अधिक मिलती है। किस प्रकार से सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है, एसडीजी 7 इनके बारे में चर्चा करता है। एसडीजी 8
वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है, यानी कि वहाँ की सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, जिससे पर कैपिटल इनकम व्यक्ति की बढ़ सके, उसके लिए क्या कदम उठा रही है, ये SDG 8 चर्चा करता है। SDG 9 में बच्चों इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाता है। वहाँ पर इंडस्ट्री में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, कौन से नई इनोवेशन हो रहे हैं, चाहे वो कौन से भी फील्ड में हो, वो सब के सब SDG 9 उसको टारगेट करता है। SDG 10 के बारे में बात करें तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जो मैंने पहले जेंडर इनइक्वालिटी और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात की है, तो ये रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी यानी कि जो इंसान है उसमें ही आप लोग सब समान होने चाहिए, कोई भी बंदा इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये SDG 10 यहाँ पर इसकी चर्चा करता है। SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में चर्चा करता है। SDG 12 जो है बच्चों वो प्रोडक्शन के बारे में चर्चा करता है। SDG 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चाओं में रहता है, क्लाइमेट एक्शन के बारे में चर्चा करता है। आप लोगों ने पेरिस जलवायु समझौते के बारे में सुना होगा, और ये जो पेरिस जलवायु समझौता है जिससे अमेरिका ने अपने आप को बाहर खींच लिया है, लेकिन भारत की देन माना जाता है पेरिस जलवायु समझौता, ये SDG 13 को टारगेट करता है। SDG 14 लाइफ बिलोंग वाटर से टारगेट करता है। आपने पाया भी होगा नीति आयोग तथा भारतीय सरकार ने हर नल, हर घर, हर नील योजना चलाई है, ये SDG 14 को टारगेट करती है। SDG 15 लाइफ ऑन लैंड के बारे में चर्चा करती है, एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा करती है, जियो और जीनो दो इसका मेन मोटो रखा जाता है। SDG 16 पीस एंड जस्टिस के बारे में बात करती है कि वहाँ पर उस देश में शांति कितनी है तथा न्याय प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है। SDG 17 पार्टनरशिप फॉर गोल्स के बारे में बात करता है। ये थे बच्चों हमारे 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ पर इन 17 के आधार पर देशों को रैंकिंग दी जाती है तथा उनका स्कोर दिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि कौन से SDGs में कौन से देश ने क्या क्या कदम उठाए हैं तथा उसे किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए, इस प्रकार की बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं। आइए अब देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान किस किस को दिए गए हैं, हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों हम देखें तो पहला स्थान इसमें स्वीडन को दिया गया है, सेकंड नंबर इसमें डेनमार्क को दिया गया है, तीसरा फिनलैंड को दिया गया है, चौथा नंबर फ्रांस को दिया गया है तथा पांचवा जर्मनी को दिया गया है। अर्थात इसमें नंबर में पहले नंबर पर स्वीडन आया है। स्वीडन की सरकार ने या देश ने वहाँ के SDG गोल्स को प्राप्त करने के लिए अत्यंत लाभकारी कदम उठाए हैं, जिसके कारण उसे 100 में से बच्चों आउट ऑफ 100 में से 84.72 स्कोर मिला है। डेनमार्क का स्कोर इससे थोड़ा सा कम है, 84.56 स्कोर है, आउट ऑफ 100 है। डेनमार्क को इसमें सेकंड पोजीशन पर रखा गया है। आइए आगे देखते हैं, चर्चा करते हैं कि भारत में इसका क्या स्टेटस है, भारत में इसको कहाँ पर रखा गया है। अगर बच्चों भारत के स्टेटस की हम चर्चा करें तो इसमें भारत को 117वीं रैंक मिली है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ये आपसे सीधा पूछ सकता है कि SDG गोल्स में भारत को कितनी रैंक मिली है, तो 117वीं रैंक मिली है। इसमें देखा जाए तो 193 कुल देश हैं इसमें, जिसमें रैंकिंग जारी की जाती है, उनके स्कोर किए जाते हैं। तथा पिछले साल, क्योंकि ये 2020 की रैंकिंग हो गई जिसमें 117वीं रैंकिंग है 2020 में, लेकिन 2019 की अगर बात की जाए तो भारत की रैंकिंग 115 थी। अर्थात भारत 2 अंकों की या 2 स्थानों की गिरावट पाई गई है। इसमें स्थानों की गिरावट पाई गई है। 2020 में 117 थी और 2019 में 115 रैंकिंग रखी गई है। अगर भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का टोटल स्कोर 61.9 रहा है बच्चों। तो आप लोगों को ये याद रखना है, 2019 में 115 रैंक तथा 2020 में 117 रैंक भारत ने पाई है। अब हम बात करते हैं कि भारत के जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उन्होंने किस प्रकार की रैंक पाई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए पड़ोसी देशों में, तो जितने भी और पड़ोसी देश हैं उन्होंने भारत से अच्छा प्रदर्शन इस रिपोर्ट में किया है। अफगानिस्तान में इस रिपोर्ट में 139वीं रैंक दी गई है तथा पाकिस्तान को 134th रैंक दी गई है। पाकिस्तान का स्कोर 56.17 है, परंतु बांग्लादेश को 109वां स्थान दिया गया है
तथा उसका स्कोर 63.15 रखा गया है। भूटान को रैंक 80 दिया गया है तथा इसका स्कोर 69.27 रखा गया है। हालांकि चाइना ने इसमें अत्यधिक अच्छा प्रदर्शन किया है। चाइना की रैंक 48वीं है तथा उसका जो मार्क्स हैं वो 73.89 इसको दिए गए हैं। इसमें अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हटा दिया जाए तो हमारी पड़ोसी देशों में सभी ने लगभग भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की रैंक 117वीं है तथा इसका स्कोर 61.92 है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के कंक्लूजन के बारे में। यह रिपोर्ट क्या कहती है। आप सभी जानते हो बच्चों कि अभी एक पेंडेमिक चल रहा है जिसका नाम है कोविड-19। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से इनकम इनइक्वालिटी गंभीर रूप से बढ़ रही है, अर्थात जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है तथा जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। इसी को इनकम इनइक्वालिटी कहा गया है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया है इसको रिकवरी करने के लिए जो इस रिपोर्ट में कुछ लक्ष्य बताए गए हैं, SDG 17 जो बताए गए हैं 17 टोटल, वो कोविड-19 की रिकवरी के लिए भी हेल्पफुल होंगे। इसमें कहा गया है कि अगर इनकम इनइक्वालिटी को गंभीर रूप से बढ़ने में ना रोका गया तो यहाँ पर देशों में भुखमरी जैसे हालात, बेरोजगारी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो यह SDG जो रिपोर्ट है 2020 की, ये देशों के अत्यधिक चीज़ों के बारे में बताती है। इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे हम लोग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।